देखिए, अभी हम फतेहपुर थाने में मौजूद हैं और थाने का एक सुनहरा दृश्य ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे स्कूली बच्चे, थोड़ा इस तस्वीर को एक बार दिखा देंगे। यहाँ पे स्कूली बच्चे जो है वो सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। अब ये थाने में इतने सारे बच्चे एक साथ, ये देखकर तो वाकई में आश्चर्यचकित लग रहा है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बच्चे यहाँ क्यों आए हैं और यहाँ के थाना प्रभारी समझेंगे कि बच्चे अगर यहाँ आए हैं तो आपके तरफ से जो है वो क्या खास संदेश दिया गया है। जरा जाइए, हमारे साथ फतेहपुर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह जी मौजूद है। इतने सारे बच्चों की गिरफ्तारी आपने थाना में करवाया है, वजह क्या है, गुनाह क्या है इन बच्चों का आखिर? नहीं, इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन लोगों को विशेष तौर पे बुलाया गया है जीवन में आने वाले, भविष्य में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, जो पुलिसिंग की तरफ से टिप्स देना है या फिर करियर को संवारने के लिए खेल एवं कला के क्षेत्र में कैसे विकास होगा, इस संबंध में इन लोगों को ब्रीफ करके बताया गया। बच्चे अभी नए हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, इन लोगों को समझाना ज़रूरी है। करियर अभी आगे बहुत दिनों तक चलने वाली है, तो इन सभी लोगों को बताया गया कि खेल में ऐसी चीज़ें हैं कि जो मनोरंजन के साथ में आपकी करियर है, तो आप इन चीज़ों को चुनेंगे तो आपका स्पोर्ट्स में शरीर फिजिकल एक्टिविटी रहेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे जीवन में। तो इसलिए इन लोगों को सबको ब्रीफ किया गया। सभी उत्साहित हैं इन लोगों को बातों को लेकर के कि स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे ऐसी विधाएं हैं जिसके माध्यम से लोग बहुत लंबे लंबे इंटरनेशनल लेवल पे खेल के और अच्छे पैसे कभी कमाए हैं, नाम भी है। तो लोगों को यही चाहिए कि बच्चे नाम हो और उसके साथ अर्निंग भी हो, तो दोनों चीज़ें हैं और हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो इन लोगों को समझाए तो इन लोग काफ़ी उत्साहित हैं और अपने जो विधा है उसमें चरमोत्कर्ष पर पहुँचेंगे। गुरुजी हैं, इन लोगों के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, वो इनको अलग अलग विधाओं में खेल खिला के कंपटीशन करा के निखारेंगे। जो टॉप जिस मामले में जाएंगे उन लोगों को उस रूप में उनको सपोर्ट किया जाएगा। ग्रामीण परिवेश के पेरेंट्स का एक सोच होता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, जो ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं? क्योंकि खेल में भी एक जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा कैरियर है, लेकिन कुछ पेरेंट्स इसको जो है वो वैल्यू नहीं देते, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इसके ब्रीफ करना पड़ेगा। पेरेंट्स उतना पहले पुराने ज़माने के हैं, अभी के करियर में देख रहे हैं कि फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट है, खो खो, कबड्डी में विभिन्न विधाओं में हमारे बच्चे एवं बच्चियाँ नेशनल तो छोड़िए इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे नाम कमा के आ रहे हैं और अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। तो उन लोगों को देखते हुए सभी लोगों को उत्साहित किया जाए। करियर के साथ में हेल्थ भी है, अच्छा है, और आपको आगे भविष्य में अच्छा करियर विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे और आखिर ये बच्चे यहाँ क्यों पहुँचे हैं और SHO साहब ने किस तरह से आपको जो है वो कोऑपरेट किया, क्या कहेंगे इस बारे में? So, मेरा नाम एंटनी है। I am from Kerala. So we are running here a school from last 3 years. We are here. So today we have came here to start our sports and arts annual arts and sports day. So normally we will conduct it for 6 days every year. Every year 6 days program is there for us. Now here yesterday I came to the sir to ask about this. So sir was very happy. Sir told me to come here with your child and children and make the function here. So we are also ready for that. We are also eager to come here, and we came here, and sir have given a good message for the students, and it was necessary for the students to do all the physical and mental activity. Sirf mental activity will never make a person great. Physical activity be needed. So for the physical activity, khel-kul is necessary. That means play is necessary. So that is why this is a sports activity, athletes activity, and also arts activity. Stage performance also is necessary for the students for integral growth. According to Mahatma Gandhi, integral growth of a child is called as education. So simply we cannot do sirf study from the book is not possible for a development. Development means integral growth. Physical, mental as well as psychological growth is necessary for the students. So in our village area, this physical growth is very less as well as mental growth also very less. So for developing all that things, all the schools together do all these activities, it will be a great help for the students also who is studying here. Do you want to say anything students, parents? Parents also should support all these activities in the schools. All the nowadays schools were not interested to do all these things because parents are not helping or supporting. Parents support करेगा तब हम लोग कर सकता है, otherwise it is not possible to do because if parents are not supporting, how we can do all these activities? If parents are not ready to support us, we cannot do. Parents are telling that our students is playing in the home.
So they are not. Why you are making play in the school? You have to teach in the school. They are telling like that. See, yesterday, one example I am telling. Yesterday we went for stitching this flag. So that silai karne wala admi, he was asking. Already students is playing at home. Then what is necessary for doing all this at school? So it is something. Which is something vibrant. It's not good things. Yeah. Okay, students also should need games in the school. In the home they are playing single games or 3 or 4 members in the village. But in the school there is a competitor is there. Yeah. There is a good competition will get for the students and they can come forward with all these activities. तो देखिए हमारे साथ इस विद्यालय के प्रिंसिपल मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि जब हमारे बच्चे घर में खेल रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है स्कूल में जो है वो खेलने की। तो घर में बच्चा खेलकर अपना भविष्य संवार नहीं सकता है, लेकिन विद्यालय में खेलेगा तो एक कंपटीशन होगी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो जीतने की क्षमता आएगी। और यहाँ के एसएचओ ने साफ तौर पर कहा कि खेल भी जो है एक बड़ा भविष्य है बच्चों के लिए। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस ही बन जाए। अगर सचिन तेंदुलकर को कोई कहता कि आप आईएएस बन जाइए तो उनका कैरियर आज कहाँ होता। लेकिन सचिन तेंदुलकर अंदर टैलेंटेड था कि वो एक क्रिकेटर अच्छे थे और अच्छे बने भी। तो इस तरह से बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक जज्बा होती है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो करने का प्रयास करिए। जेके न्यूज़ 24 मैं समर राठौर गया से।